हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश लर्निंग मार्केट विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। चलिए मार्केट का डिस्कशन करते हैं। आज निफ्टी में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, और एमसेक्स मार्केट के लेवल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, मार्केट ने ज़्यादा मूव नहीं किया। 80 टू 90 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेड करते रहा दिन भर। और मार्केट को बैठता एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं और हेडलाइंस में अगर आप देखेंगे तो Q2 रिजल्ट्स में 50% का नेट प्रॉफिट में जंप दिखा रहा है। अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के इस रिजल्ट में छुपाया गया है। छुपाए मतलब कि हाइड किया गया है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट के कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक का बस का दिखा रहा है, जबकि एचडीएफसी लिमिटेड का भी शो करना चाहिए था। अगर आप चेक करेंगे तो अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुआ है। तो 50% प्रॉफिट दिखाने के बाद भी अर्निंग पर शेयर अगर डाउन हुआ है, तो डाउन होने के बाद मेन जो प्रॉफिट आया है वो इंश्योरेंस बिजनेस का आया है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा वॉच करने के लिए था वो था एनपीए। नेट एनपीए बढ़ के आए हैं। हाउसिंग सेक्टर में या हाउसिंग लोन जितने भी होते हैं तो उनमें थोड़ा सा कुछ इशू होता ही है, तो वहां से एनपीए बढ़ने का, तो मार्केट का भी यही था कि एनपीए बढ़ के आएंगे। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो जो प्रोविजनिंग की है इन्होंने ग्रॉस एनपीए वाल, तो ग्रॉस एनपीए जो है 31,500 करोड़ के हैं, जबकि इससे एक साल पहले के एनपीए थे वो 18,300 करोड़ के थे। तो इन्होंने केवल एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स थे उसके 18,000 को दिखाया है, जबकि जो एनपीए एचडीएफसी लिमिटेड के थे उसको नहीं दिखाया। तो नेट टू नेट में अगर आप देखें तो ओके ओके रिजल्ट है, ना तो बहुत ज्यादा डाउन आप बोल सकते हैं, ना तो बहुत ज्यादा अच्छे। चलिए मार्केट के लिए डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी के लेवल्स क्या थे। मार्केट ने आज ओपन ओवर फ्लैट के पास ही, और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया 19,690 के पास, और फिर उसके बाद यहाँ से बाउंस लिया, और बाउंस लेके 19,780 तक हेड लिया, और हेड के बाद धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेट होते रहा, और 19,730 के पास आके एडजस्टेड क्लोजिंग आई है। तो मार्केट आज पूरे दिन वेट ही करता रहा कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग। और आज ऑप्शन बायर को काफी दिक्कत हुई होगी, ऑप्शन सेलर्स को भी आज थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कि मैंने भी जो ऑप्शन सेल्स किए थे तो उनमें अगर आप देखेंगे तो 5% विक्स इंक्रीज होने के बाद आपको प्रीमियम डी उतना मिलेगा नहीं। एज पोजीशन जिसकी भी रही है, वन वे में अगर किसी ने किया होगा, वन साइड में उसको कुछ पैसा बन गया होगा। सेम बैंक निफ्टी का चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज 250 से लेके 300 के पॉइंट्स के बीच में रेंज रही, और दिन भर मार्केट ऐसे ही करते रहा। फिर निफ्टी का देखेंगे, फिर निफ्टी में भी 100 पॉइंट्स के आसपास में मार्केट ने ट्रेड किया। चलिए कल के लिए डिस्कशन करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। अभी जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होगा तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर ट्रेड करने लगेगा, तो उसके बाद हमें एक व्यू मिल सकता है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को मार्केट कैसा ले रहा है। और उसके बाद ही अब निफ्टी अगर 19,690 इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे या तो गैप डाउन में ट्रेड होता है या फिर रनिंग मार्केट में ब्रेक करता है, तो फिर 40 टू 50 पॉइंट्स 19,640 तक के टारगेट इजिली अवेलेबल मिल सकते हैं। और अगर मार्केट ब्रेक करता है 19,780 तो फिर उसका फर्स्ट टारगेट होगा 19,840, और फिर 19,900 के पास तक। तो मार्केट को भी ज्यादातर रेंज में ही है। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को मार्केट बहुत ज्यादा निगेटिव कॉस्ट के लिए लेता है, फिर ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। तो मार्केट अभी 200 से 250 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड करना चाहिए। 19,840 से लेके 19,640 के बीच में 200 पॉइंट की रेंज में। जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी तो मार्केट में 250 से 300 पॉइंट्स के अब मूव या फिर डाउन मूव ट्रिगर हो सकते हैं। अगर मार्केट 640 को ब्रेक करता है तो 19,440 तक इजिली जा सकता है। और मार्केट अगर 19,840 को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट ज्यादातर चांस यही है कि मार्केट डे जो अभी रिसेंट हाई बना था 20,200 के 50-60 उसके पास तक जाएगा। तो ये डिस्कशन रहा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चेक करते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम है।
बैंक निफ्टी अगर आज के हाई को ब्रेक करता है 19460 के पास, 44360 के ब्रेक करता है, तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 1944560। और फिर अगर डाउन साइड को ब्रेक करता है आज के लो को 1944150 के पास, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका होगा रिसेंट लो 44000। और फिर उसके बाद यहां तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 43550। तो मार्केट कभी मोस्टली रेंज में ही रहने के चांसेस है, इसलिए सेफ ट्रेडर्स जो भी हैं तो रेंज को ब्रेक होने का वेट करें, या तो फिर अभी स्मॉल प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं। बड़े ट्रेड्स मार्केट के रेंज होने के बाद ही मिलेंगे, या तो मार्केट अपसाइड के रेंज को ब्रेक करे या फिर डाउन साइड के रेंज को। फिर निफ्टी का अगर देखेंगे, फिर निफ्टी में भी सेम है, लेकिन फिर निफ्टी का जो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट ने हाई बनाया 19990 के पास, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फिर निफ्टी पर ही पड़ेगा, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और एचडीएफसी बैंक का लगभग 29 to 30% वेटेज है। तो जैसा ही एचडीएफसी बैंक ट्रेड करेगा, अप साइड में अगर ट्रेड करता है पॉजिटिव रहता है, तो फिर निफ्टी के भी पॉजिटिव में ट्रेड करने के चांसेस हैं, और अगर डाउन साइड में रहता है तो डाउन साइड में ट्रेड करने के चांसेस हैं। चलिए मेजर स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो अपना लेवल्स होते हैं 23%, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 50-40 इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसमें सेल ट्रेड में ही रहेंगे, या तो फिर बाई साइड के ट्रेड में नहीं जा सकते। अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा 5440 1540, तब हम बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारा जो एसएल होगा वो रिसेंट लो होगा 1520, और फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1550, देन 1563, देन 1580, देन 1597। जो चार्ट अभी शो कर रहा है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है। मार्केट ने हाई बनाया 1660 के पास, 70 के पास, फिर उसके बाद लो बनाया 1490 के पास, और फिर एक हाई बना है 1550 के पास। तो डब्ल्यू बनाने के लिए इसको इस लेवल तक आना चाहिए 15022 1470। इस लेवल में आके अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। और ऊपर के लिए इसके जो टारगेट होंगे वो होंगे फिर से 1660, देन 1640, देन 1737, एंड देन 1780। तो मार्केट एक बार डाउन मूव ले सकता है एचडीएफसी में, और फिर उसके बाद फिर से अपसाइड जा सकता है। रिलायंस का देखेंगे, रिलायंस स्लोली अपसाइड का जा रहा है। जैसे ही 2363 ब्रेक करेगा तो रिसेंट लो के एसएल के साथ हम इसमें अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2412, देन बड़ा टारगेट इसके बाद ओपन होगा 2494, एंड देन 2520। तो फर्स्ट टारगेट के लिए देखेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल्स आ जाएंगे। चलिए कमोडिटी मार्केट का डिस्कशन की लेते हैं। गोल्ड देखेंगे आप 59430 के आसपास इसने हाई बनाया, फिर उसके बाद 56400 तक का लो बनाया, अप्रॉक्स 3000 पॉइंट्स का मूव डाउन मूव दिया, और उसके बाद अब अप साइड में जा रहा है। तो अगर हम
यहाँ से किसी ने बाई किया होता है 23% ब्रेक होने के बाद, तो उसको अगर आप देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो अभी करंट में लेवल चल रहे हैं, तो जब तक मार्केट 58,720 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बाई ऑन डिप कर सकते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, वो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 60,260, देन 61,310, और उसके बाद बड़ा टारगेट होगा 63,170। अभी हमें क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है, इसलिए ट्रेडिंग एसएल के अकॉर्डिंग ही हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर 58,720 ब्रेक करता है तो हम इसमें रिस्की ट्रेडर सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिसेंट हाई कैसल के साथ, और फर्स्ट टारगेट होगा 58,200, और देन सेकंड टारगेट 57,100 के पास। और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 58,200 के बाद ही। तो ये हुआ गोल्ड का। सिल्वर का देख लेते हैं। सिल्वर में भी यही है, 73,800 के पास इसने हाई बनाया, फिर उसके बाद 65,650 के पास लो बनाया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने, अगर हम बाई करते जिसकी ट्रेडर्स 67,580 या फिर 600 के बाद, और हमारा एसएल होता रिसेंट लो 66,650 के पास, और फर्स्ट टारगेट होता 68,990, ये हिट हुआ। देन सेकंड टारगेट 62,000 है, 72,000 है, तो 7150 तक 71,500 तक आ चुका है। अभी जिसके पास भी बाई ट्रेड होल्ड है तो होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेडिंग एसएल होगा 71,100। अगर इसके नीचे जाता है तो हम उसमें सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 69,100, और देन सेकंड टारगेट होगा 66,920 मनी। और अपसाइड के जो टारगेट होंगे, अपसाइड का टारगेट 72,000 है, देन ये लेवल 73,390, देन 76,300, और देन 78,000। तो एक बार अभी मार्केट इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिसके पास भी होल्ड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने हाई लो बनाया, उसके बाद एक बाउंस आ रहा है, और अगर आप चेक करेंगे तो 0.7% तक ये रिट्रेस हो चुका है, तो 0.786% के लेवल तक ये आ सकता है। तो यहाँ से इसके बाद फिर जो कि आता है 72,000, तो 72,000 के पास हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इसके बाद हमें उसमें, अगर या तो प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो आप उसमें ट्रेडिंग एसएल कर सकते हैं, और ट्रेडिंग एसएल के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ट्रेडिंग एसएल हिट होता है तो फिर हम उसमें एग्जिट कर सकते हैं। बाई चांस अगर हमारा ट्रेडिंग एसएल हिट हो जाता है तो हम उसमें सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्रूड के लिए देखते हैं। क्रूड में भी सेम 7890 के पास इसने हाई बनाया, देन लो बनाया 6800 के पास। फिर उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से अगर हमने बाई किया होता और ये रिसेंट लो का एसएल लगाया होता तो हमारा फर्स्ट टारगेट इसको हिट किया, और अब सेकंड टारगेट के लिए जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक सेल सिग्नल आ चुका है, तो सेल सिग्नल आने के बाद हम अपने ट्रेडिंग एसएल के साथ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो जिसके पास भी बाई पोजीशन है तो 7240 का ट्रेडिंग एसएल लगा के होल्ड कर सकते हैं। या तो फिर इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम रिस्की ट्रेडर्स सेल ट्रेडिंग से कर सकते हैं, और जो हमारा ट्रेडिंग एसएल होगा वो होगा आज का हाई 73,750 के आसपास, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7140, और देन 69,32। तो जब तक 7240 ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाई ट्रेड के लिए ही देखेंगे। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर डाउन ही जा रहा है, तो जब तक ये रिसेंट लो को ब्रेक नहीं करता है, रिसेंट हाई को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम इसमें जो कि है, या तो इस लेवल को आप वेट करें 70950, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाई ट्रेड इनिशिएट ना करें। या तो फिर ये रिसेंट लो को ब्रेक कर दे तो फिर हम उसमें सेल ट्रेड इनिशिएट करते हैं। जिसके पास ऑलरेडी ट्रेड है वो लोग क्या करें,
आप इसमें देखेंगे तो जो भी रिसेंट इसने लो बनाया था 697 के पास, और फिर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से एक बार ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, दूसरी बार ब्रेक किया। अब अगर इसके ऊपर जाता है 702.3 के ऊपर, तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट होगा, तब हम बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा एसएल जो होगा वो होगा रिसेंट लो या तो फिर 698, सेफ ट्रेडर्स के लिए 696, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 706 और फिर 712 और देन 716। तो कॉपर में अगर आप अभी देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जिससे बाई ट्रेड के लिए अभी रिस्की ही रहेगा। नेचुरल गैस, जैसे कि आप देखेंगे कि फ्राइडे का जो वीडियो था, फ्राइडे वीडियो में मैंने कहा था कि नेचुरल गैस वीक दिख रहा है, और आप अगर देखेंगे तो आज नेचुरल गैस अप्रोक्स 9 पॉइंट डाउन है। तो जब तक नेचुरल गैस अब 272 के ऊपर नहीं जाता है, 273 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम इसमें सेल ट्रेड में रह सकते हैं, फिर सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 257, देन 242, 233, यहां तक रिट्रेस हो सकता है नेचुरल गैस। और सेम लेवल डिस्कस किया था फ्राइडे को कि यहाँ तक एक बार आएगा और यहाँ से फिर बाउंस ले सकता है। तो इसमें भी बाई ट्रेड नहीं करना है, सेल ट्रेड ही देखें, या तो फिर ये 272 के ऊपर या 273 के ऊपर चला जाएगा तो हम बाई ट्रेड ले सकते हैं। तो मेजर डिस्कशन हो गया। अगर आप देखेंगे तो अभी गिफ्ट निफ्टी अप्रोक्स 32 पॉइंट्स नेट टू नेट पॉजिटिव दिखा रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर का देखेंगे, डाउ जोन्स भी अभी पॉजिटिव में ही जा रहा है। मार्केट अभी 7 बजे ओपन होगा, उसके बाद रियल एक्शन आएगा, क्योंकि ये अभी फ्यूचर चल रहा है। नेस्डैक का देखेंगे तो नेस्डैक तो डाउन ही है, अगर 15100 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें बाई ट्रेड इनिशिएट हो सकता है और फिर ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे। चलिए, मार्केट का डिस्कशन हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।